हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आईआईटी एडवांस की ट्रिग्नोमेट्री के कुछ खूबसूरत से क्वेश्चन के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ मैं मौजूद हूँ। आज हम लोग कुछ फॉर्मूला डिस्कशन करेंगे। बहुत ध्यान से बच्चों आपको देखना है। इधर बीच में थोड़ा वीडियो कम बना पाया, थोड़ा कुछ काम में बिजी था बच्चों। अब ध्यान से देखिए, मैं कोशिश करूँगा 2 दिन में टॉपिक ख़त्म कर दूँ। बहुत ध्यान से देखिए बच्चों। चलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ। थोड़ा सा टेढ़ा सा बना बच्चों, प्रॉब्लम नहीं है उससे। ABC मैंने एक ट्राइंगल बनाया ABC, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक, मैंने A के सामने ये पूरा स्मॉल ले लिया, B के सामने स्मॉल B ले लिया और C के सामने स्मॉल C ले लिया। मान लीजिए यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर लाइन डाला। अब क्लास 10th के लेवल पे हम लोगों ने पढ़ा था कि इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। याद आ रहा होगा, परपेंडिकुलर ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन होता है साइन बी। अच्छे से याद आ रहा होगा आपको। ठीक, तो साइन बी इक्वल टू पी। परपेंडिकुलर यानी हमको AD निकालना है, हाइपोटेन्यूज C है, यानी यहाँ से AD हमारा कितना आ गया, C साइन बी। अब इधर में आते हैं, इधर में आएंगे तो अब B के हिसाब से हो जाएगा AD इक्वल टू B साइन C, B साइन C। क्लियर होगी बात मेरे बच्चों। अब अगर मान लीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग क्या पढ़े हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोगों ने पढ़ा है हाफ बेस इंटू हाइट। यही पढ़ा है हम लोगों ने, हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखिएगा ध्यान से, हाफ बेस हमारा कितना है टोटल, हमारा बेस है A। अब AD की जगह हम C साइन भी लिख सकते हैं, AC साइन बी। बोलिए, या हाफ AB साइन C, ये भी लिख सकते हैं, मानेंगे आप। इसी तरह से हाफ BC साइन ए। तो ये कि ये 3 फॉर्मूले आपके हो गए एरिया ऑफ ट्राइंगल के। ये बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों, इसको आपको दिमाग में रखना है। क्लियर हो गई बात। चलिए अगला इसका इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं। अब हम लोग आएंगे हाफ एंगल फार्मूला पे बच्चों। अब हम लोग आएंगे हाफ एंगल फार्मूला पे, बहुत ध्यान से देखना है। अगला हमारा टॉपिक है हाफ एंगल फार्मूला। हाफ एंगल फार्मूला, बहुत ध्यान देना बच्चों। अब हाफ एंगल फार्मूला, अब देखिए ध्यान से, इसमें मैं 2 बताऊंगा, फिर अगले वीडियो में और बताऊंगा। देखिए 2 साइन स्क्वायर A/2, ये अब क्या है। अब देखिए, मैं तो आपको इसको याद करने का तरीका था, साइन एन फॉर नेगेटिव, इसमें कॉस का नेगेटिव वाला फॉर्मूला लगता है, यानी 1 माइनस कॉस ए, मानेंगे आप। और कॉस ए को बच्चों आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, B² प्लस C² माइनस A² अपॉन 2BC लिखा जा सकता है। अब यहाँ हमने LCM ले लिया तो क्या हो जाएगा, 2BC माइनस B² माइनस A² प्लस A²। अब यहाँ से यहाँ तक की ब्रैकेट रखिए अपॉन 2BC। अब अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस B माइनस C का होल स्क्वायर हो गया और ये प्लस A² अपॉन 2BC। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है बच्चों। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको याद होगा क्लास 9th में हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं हीरोन्स फार्मूला।
हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 या 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये फॉर्मूला कुछ से याद आ रहा होगा, क्लास 9th के लेवल पे हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ते हैं CBSE में। अब देखिए ध्यान से, अब मैंने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा दिया। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाया तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस सी, यानी ए प्लस सी माइनस बी। अब देखिए ध्यान से, ए प्लस सी को हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, 2s माइनस बी कह सकते हैं। ए प्लस सी को हम लोग 2s माइनस बी, यानी ये 2s माइनस 2b, और ये इसी तरह ए प्लस बी को 2s माइनस 2c कह देंगे, 2s माइनस 2c अपॉन 2bc। बोलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इधर हमारा क्या चल रहा है, 2 साइन स्क्वायर a/2। अब बेटा देखिए, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, इससे कट जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, इससे कट जाएगा, यानी साइन स्क्वायर a/2 जो आपका आ गया s माइनस बी s माइनस सी अपॉन बी सी। ठीक, यानी यहाँ से साइन a/2 आपका क्या आ गया, अंडर रूट s माइनस बी s माइनस सी अपॉन बी सी। ये साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला हो गया। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए अब अगला देखते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, फॉर्मूले बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बच्चों, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए अब इसी तरह से कॉस वाला देखते हैं। तो कॉस स्क्वायर a/2, कॉस से तो प्लस वाला हो जाएगा, एक मिनट बच्चों। इसी तरह देखिए बच्चों, 2 कॉस स्क्वायर a/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं। ठीक, अब कॉस ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। फिर से एलसीएम ले लिया तो 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइडेंटिटी लगा दीजिए, b प्लस सी माइनस ए और b प्लस सी प्लस ए अपॉन 2bc। बोलिए यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब b प्लस सी फिर वही हो जाएगा 2s माइनस 2a, और b प्लस सी क्या हो जाता है, 2s हो जाता है डायरेक्ट 2bc। यहाँ है 2 कॉस स्क्वायर a/2। देखिए 2 से ये गया, इस 2 से ये गया, यानी कॉस a/2 बराबर s माइनस ए s अपॉन bc। ये आपका कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला आ गया। आई होप सब लोगों को क्लियर हुआ होगा बच्चों। फिर अगले वीडियो में और फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।